चलो जी, करते ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरे साथ। अब हर चीज को जो है ना प्लीज रिकॉर्ड कर लेना, इसके अंदर जो है ना अच्छे से लिखते रहना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा चलेगा और मेरी फिगर्स फिर इधर उधर हो जाएंगी। तो ध्यान से अपने रजिस्टर में लिखते रहना। AXN Limited invited applications for 1 lakh equity shares of ₹10 each। AXN Limited एक कंपनी है बेटा, कितने शेयर्स बेच रही है वो? 1 लाख शेयर्स बेच रही है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो सर जी प्लीज मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है? वीडियो भी बन जाएगी कम से कम 1 घंटे की। AXN Limited एट द रेट, एक शेयर कितने का बच्चों? 10 रुपए का। ठीक है, कितने शेयर्स बेचे इसने? 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम कितने का है शेयर पे? 6 रुपए। तो 10 का सामान 16 रुपए का बेच रहा है, 6 रुपए का क्या ले रहा है आदित्य? प्रीमियम ले रहा है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो देख 4 रुपए अपने पास आ रहे हैं, तो बेटा 2 रुपए की शेयर कैपिटल और 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। वो क्या बोल रहा है? 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 2 की शेयर कैपिटल और 2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा अलॉटमेंट में कितने पैसे आए? 2 रुपए का प्रीमियम है, 3+2, तो 3 रुपीज की क्या है बेटा? स्वास्थ्य शेयर कैपिटल, और 2 रुपए का क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आए? 4 रुपए। बोले तो 2+2, बोले तो 2+2, 2 रुपए का शेयर कैपिटल और 2 रुपए का क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या आया? बैलेंस अमाउंट। सर बैलेंस अमाउंट कितना आना था? देखो 4+5 कितना हो गया? 9+4 13, और कितना बचा एंड में? 3 रुपए। प्रीमियम तो सारा आ गया, तो 3 रुपए क्या है? शेयर कैपिटल है। तो बच्चों ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल को अगर हम मिला के देखें, सर 2 रुपए, 3 रुपए 5, 6 7 और 3 रुपए 10, तो 10 रुपए की शेयर कैपिटल हो गई और 6 रुपए की अपनी क्या हो गई? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गए। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। सर सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए सर? अपने बिक गए सारे के सारे। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं आया यहाँ पर। 1 लाख शेयर्स बेचे, एक के 1 लाख शेयर्स बिक गए। लेकिन सर दिक्कत कहां पर है? देखो अब यहाँ पर कुमार, द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो देखो ध्यान से लिखना, कुमार लिखो कुमार। कुमार ने क्या नहीं पे करी सर? अलॉटमेंट नहीं पे करी। ठीक है सर। रवि, द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, पेड हिज टोटल शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। बच्चों देखो ध्यान से मेरी बात सुनो पहले। रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, तो कुमार के पास कितने शेयर्स थे? पहली बात तो 400 शेयर्स थे। 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए। फिर दूसरा बंदा था रवि। रवि बहुत बढ़िया बंदा था, ऐसे बंदे हर बिजनेसमैन को पसंद होते थे। रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, पेड हिज टोटल शेयर मनी, उसने सारे के सारे पैसे दे दिए किसके साथ? अलॉटमेंट मनी के साथ। मतलब अलॉटमेंट के साथ वो फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे गया और किसके भी पैसे दे गया? सेकंड कॉल के। उसने बोला कंपनी बार बार परेशान मत कर, एक बार बता कितने पैसे दे रही है। तो अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए, सेकंड कॉल के भी पैसे दे दिए। तो बेटा रवि के पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। बेटा ध्यान से देखना, अलॉटमेंट के टाइम उसने फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, सेकंड कॉल भी पे कर दी। बोले तो एडवांस पेमेंट। क्या कर दी? एडवांस पेमेंट। 1000 शेयर्स थे इसके पास। कुमार्स शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। जैसे ही अलॉटमेंट हुई वैसे ही कुमार के शेयर्स क्या हो गए सर? फोरफिटेड हो गए। तो क्या कुमार से हमने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के पैसे मांगे थे क्या? नहीं सर, अलॉटमेंट के बाद ही क्या हो गया सर? पहले हमने कुमार का क्या कर दिया? फोरफीचर कर दिया। ठीक है सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड। तो ये वाली लाइन बहुत काम की है। फर्स्ट कॉल कब हुई? बाद में हुई। तो पहले फोर फीचर की एंट्री करोगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे और फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे। पहले ही क्या कर दोगे? कुमार का फोर फीचर निपटा दोगे। ठीक है सर। गुप्ता जी आगे, गुप्ता जी। गुप्ता जी अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स। तो भैया गुप्ता का नाम लिखो, गुप्ता जी। बेटा कितने शेयर है इनके पास? 300 शेयर्स है। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो बच्चों गुप्ता जी थे जिनके पास 300 शेयर थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो गुप्ता जी ने क्या नहीं पे करा सर? फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। ठीक है, आगे। एंड गोपाला होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। तो गोपाल जी आगे। बेटा कौन आगे? गोपाल जी 600 शेयर्स वाले। इन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम सेकंड कॉल भी पे कर दिया। बोले तो एडवांस पेमेंट कर दी। क्या कर दी बच्चों? एडवांस पेमेंट। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया सर। और भी बंदों को ले आओ सर, है ना? क्या ही जा रहा है।
गुप्ता's shares were forfeited immediately after the first call. मतलब सेकंड कॉल अभी तक नहीं मंगवाई थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स, पहले ही क्या कर दिया हमने, गुप्ता जी के शेयर्स को फोरफिट कर लिया। ठीक है सर। द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड। सर बाकी का जो बचा हुआ जो पैसा था सेकंड कॉल पे सबका आ गया है ना। All the forfeited shares were reissued at 9 per share as fully paid up. Fully paid up मतलब 10 का शेयर था, कितने का बेचा सर, 9 रुपए का बेचा, तो 1 रुपए का क्या हो गया सर, डिस्काउंट। यहाँ पे प्रीमियम को मत लेना कैसा 16 का प्रीमियम और 9 के हिसाब से नहीं, वो प्रीमियम अलग था। एक्चुअल में शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 का शेयर 9 का बेचा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। चलो जनरल एंट्री पास करनी है, कुछ भी नहीं है, पहली एंट्री तो सारे बच्चे कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आएंगे सर, 1 लाख शेयर्स थे और शेयर एप्लीकेशन कितने की थी, 4 रुपए की, तो कितने पैसे आ गए बच्चों अपने पास, 4 लाख रुपीस। कितने पैसे आ गए, 4 लाख रुपीस है, खुद करने दो, कर ले पहले एक बार मेरे साथ कर ले, फिर घर पे जाके कर लियो। 4 लाख रुपए आ गए, 4 लाख रुपए आ गए बेटा। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देखो ध्यान से, 2 + 2 था, 2 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख, शेयर कैपिटल में कितने पैसे, 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख। कैसे आया सर, 1 लाख का 2 रुपए और 1 लाख का 2 रुपए। अब क्या करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की थी सर, 5 रुपए की थी। 1 लाख के हिसाब से कितने पैसे मंगवाने थे सर, 5 लाख रुपए मंगवाने थे, जिसमें से कि 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल के थे और 2 लाख रुपए किसके थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो पहले ड्यू कर लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, 2 लाख। तो कैसे आ, 1 लाख पे 2 रुपए का प्रीमियम था और 1 लाख में 3 रुपए शेयर कैपिटल के थे, कितना हो गया, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब देखो इस टाइम पर क्या हुआ, अलॉटमेंट पे पहले अगर हम फोकस करें, किसने अलॉटमेंट पे नहीं करी थी सर, कुमार ने पे नहीं करी थी 400 शेयर्स पे। तो देखो ध्यान से, अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, 5 लाख, माइनस कर देंगे किसके पैसे, कुमार भैया के। कुमार के कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स, 5 रुपए के हिसाब से कितने पैसे नहीं आए, 2,000 रुपए नहीं आए, है ना। लेकिन बेटा एक बंदा था, कौन सा, अपना रवि, इसने इस पर फर्स्ट कॉल भी दे दी थी और क्या पे कर दी थी, सेकंड कॉल पे। तो प्लस कर देंगे फर्स्ट कॉल किसकी, रवि की। रवि के पास कितने शेयर्स थे बच्चों, 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स। अच्छा फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 4 रुपए की थी, और प्लस कर देंगे 4000 रुपए ये आ गए। और बेटा इसने सेकंड कॉल भी पे कर दी थी, कितने की थी सेकंड में, 3 रुपए की, 7000 रुपए ये आ गए। तो देखो 5 लाख आने थे, 5 लाख में 2000 रुपए नहीं आए, और ऊपर से कितने पैसे आ गए, 11,000 रुपए आ गए। तो ये कितना हो गया, 11,000 माइनस 2 कितना हो जाता है, 9,000 है, ओ सॉरी 3,000। 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000, तो 7,000 माइनस 2 5,000, तो टोटल कितने पैसे आ गए, 5,05,000। कितने पैसे आ गए, 5,05,000 रुपए आ गए। अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। सर 5 लाख रुपए आने थे, कुमार के कितने पैसे नहीं आए सर, 2,000 रुपए नहीं आए। रवि के 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए फर्स्ट कॉल के, और सेकंड कॉल के भी 3,000 रुपए आ गए। तो देखो टोटल बैंक में कितने डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से कर लोगे, 5 लाख 5,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखना बेटा, अलॉटमेंट के कितने पैसे आने थे, 5 लाख। सिर्फ यहाँ पे कुमार था जिसने 2,000 रुपए नहीं पे करे थे अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया, 498। और बेटा 4,000 रुपए फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के कितने, 3,000 रुपए। तो कॉल्स इन एडवांस कितना रिकॉर्ड कर दिया, 7,000। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। कंपनी ने अभी ना तो फर्स्ट कॉल मंगवाई थी ना सेकंड कॉल मंगवाई थी, लेकिन इसके पास एडवांस आ गया। अब एडवांस आ गया तो जैसे मेरे पास आप लोगों की फीस एडवांस में आई, तो बेटा ये क्या होता है, लाइबिलिटी। अभी इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 7,000 को क्रेडिट। चलो लेकर जल्दी से समझो, जल्दी से बेटा वर्किंग नोट बना लो, कैसे आए 5,05,000 रुपए। और
अब कंपनी क्या करेगी, आगे क्या हुआ, अब आगे सर देखो देखो ध्यान से, कुमार शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू कर दी, अलॉटमेंट के पैसे भी आ गए। अब कुमार के शेयर्स को क्या करेंगे सर, फोरफिट करेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल बाद में करी गई थी, पहले क्या हो जाएगा, फोरफीचर होएगा। अब ध्यान से देखना, कुमार से कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर, 4 रुपए से, और अलॉटमेंट के भी तो पैसे मंगवाए गए थे, अलॉटमेंट के भी तो पैसे मंगवाए गए थे। तो अगर आप देखोगे शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, तो एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल कितना था, 2 रुपए का, अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल कितने का था, 3 रुपए का था, तो शेयर कैपिटल कितने का था, 5 का था। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आए क्या, सर ये 2 रुपए वाले नहीं आए ना, ऊपर वाले तो आ गए थे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे नहीं मिले होते तो वो दिखाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे किसके पैसे दिखाने पड़ेंगे सर, अलॉटमेंट के 2 रुपए। तो 400 पर 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें फोर फीचर में दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपए कैसे आए बच्चों, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, तो शेयर कैपिटल में ये गया। और बेटा ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो डेबिट जो हुआ है ना, ये वाला पता है कौन सा वाला है, अलॉटमेंट वाला है सर, जिसके पैसे नहीं आए, अलॉटमेंट वाला है जिसके पैसे नहीं आए। तो 400 शेयर्स पे 200 रुपए के हिसाब से नहीं आए तो कितने पैसे हो गए सर, 800 रुपए हो गए और 2000 रुपए हो गए। ठीक है, ये वाली एंट्री देख लो, ये 800 2000 रुपए हो गए और कितने पैसे हो गए, 800 रुपए हो गए। बेटा शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टोटल कितने की थी, 400 शेयर्स इंटू में 5 रुपए के हिसाब से कितने की थी अलॉटमेंट, 2000 रुपए की। और सर फोरफिट कौन से पैसे करेंगे, जो कि इसने एप्लीकेशन के दिए थे, और एप्लीकेशन के कौन से, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले लिखने हैं क्या इस पे, नहीं सर, सिर्फ शेयर कैपिटल वाले लिखने हैं। कौन से, 400 इंटू में 2 रुपए वाले। तो ध्यान से देखना बेटा, एसपीआर तो जो मिल गया उसको तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने फोरफिट सिर्फ कौन से पैसे करोगे, जो इसने शेयर के नाम के जो पैसे जो दिए थे, एसपीआर वाले तो चले गए एसपीआर के अंदर। तो ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी एंट्री है। एक तो बच्चे यहाँ पे कौन सी गलती करते हैं, शेयर अलॉटमेंट के अंदर पूरे 5 रुपए आएंगे, सिर्फ 3 रुपए नहीं आएंगे, पूरे 5 रुपए, शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट फोर फीचर आप जो करोगे तो आपको क्या लगेगा सर, एप्लीकेशन पे तो 4 रुपए दिए ना 400 शेयर्स पे, तो फोरफिट कितना करना है सर, 1600 करना है। बेटा एक्चुअल में फोरफिट कितना करोगे, सिर्फ शेयर कैपिटल वाला अमाउंट जो कि 400 इंटू 2 रुपए के हिसाब से। अब कंपनी कौन सी कॉल मंगवाएगी सर, फर्स्ट कॉल मंगवाएगी। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे आएगी सर, 1 लाख शेयर्स थे, लेकिन उसमें से 400 शेयर्स तो क्या हो गए, फोरफिट हो गए, चले गए। तो 400 शेयर्स माइनस कर दोगे तो कितने शेयर्स बचे कंपनी के पास, 99,600 शेयर्स बचे। कितने शेयर्स बचे, 99,600 शेयर्स। अब उस पे कितने पैसे आएंगे, 4 रुपए आने थे, 2 रुपए शेयर कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के। तो बेटा 99,600 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 1,99,200 शेयर कैपिटल के, 99,600 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ये वाली एंट्री भी हो जाएगी सर इजीली। याद रखना बेटा 1 लाख शेयर्स देंगे, अब 400 शेयर्स तो फोरफिट हो गए, तो कितने शेयर्स बचे, 99,600। अब बैंक में कितने पैसे आएंगे, आ जाओ मेरे साथ। सर कायदे से कितने आने चाहिए थे फर्स्ट कॉल के, 3,98,400। अब बच्चों देखो क्या हुआ था, एक बंदा था गुप्ता जी, 300 शेयर्स वाले, इन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे। अब ध्यान से, ये वाली वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता जी ने कितने पैसे नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल के, 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी, तो माइनस करोगे पहले गुप्ता जी। 300 शेयर्स पे उन्होंने कितने पैसे नहीं दिए थे सर, 4 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए नहीं दिए थे। सर रवि जो बंदा था वो ऑलरेडी दे चुका था अलॉटमेंट पे, तो अब वो दोबारा थोड़ी ना देगा। तो रवि के कितने शेयर्स थे, 1000 रुपए। तो यहाँ पे रवि के शेयर्स भी क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि वो पहले ही पे कर चुका है, आप थोड़ी ना पे करेगा। सर हमने 1 लाख में से 400 शेयर्स ही तो माइनस करे, आपने क्या बोला 99,600 शेयर्स पे पैसे आने चाहिए, लेकिन रवि तो पहले ही दे चुका है, तो रवि के 1000 शेयर्स पे भी 4 रुपए पहले आ चुके हैं, तो ये 4000 भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और सर एक बंदा था अपना गोपाल, गोपाल ने फर्स्ट कॉल के टाइम ही सेकंड कॉल के भी पैसे दे दिए, तो ये पैसा क्या आ गया, एडवांस आ गया 600 शेयर्स पे। तो प्लस कर देंगे एडवांस, जो कि किसका है, गोपाल का। गोपाल ने 600 शेयर्स के पैसे, है ना 600 ही शेयर्स, कितने रुपए का था, 3 रुपए का, कितने पैसे दे दिए बच्चों, 1800 रुपए
दे दिया। अच्छा, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये तो आ रहे। अब इसका क्या लगा लोगे, टोटल लगा लोगे। तो अब ध्यान से देख लो एक बार, किसी को डाउट है पूछ लो। 398400 माइनस 1200 माइनस 4000 प्लस 1800, हाँ सही। 3,95,000 कितने पैसे आए हमारे पास, 3,95,000। ठीक है सर, देखते हैं अब एंट्री में क्या लिखा हुआ है। सर बैंक अकाउंट डेबिट 3,95,000। अब देखना बच्चों, कॉल्स इन एडवांस ऊपर क्या करा था आपने, क्रेडिट। अब ये लाइबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्या करोगे, डेबिट। और सिर्फ कितने से, बेटा ऊपर लाइबिलिटी 7,000 से बनाई थी आपने, कितने से बनाई थी लाइबिलिटी, 7,000 से। इसके अंदर 4,000 फर्स्ट कॉल की थी, अब फर्स्ट कॉल का तो काम पूरा हो गया, तो फर्स्ट कॉल की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो कॉल्स इन एरियर्स को और कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दोगे 4,000 से। सर कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए से आ गई, 1,800 रुपए से आ गई, जो किसने पे करी थी, गोपाल ने। 600 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए आ गए थे। और बेटा फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल सिर्फ किसने नहीं पे करी थी, ये गुप्ता ने नहीं पे करी थी ना। तो 3,98,400 में क्या माइनस कर दोगे, 1,200। बेटा रवि तो पहले ही पे कर चुका था, और ये 800 तो एडवांस आया। तो 3,84,400 में सिर्फ किसको माइनस करोगे, 1,200। तो कितना आ जाएगा, 3,97,200। या फिर ये क्या निकल सकती है, आपकी बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकती है, जब सारी चीजें आप कर लोगे। वरना समझने के लिए ये समझो, सर इतने पैसे आने थे 398,400, और सिर्फ किसने पैसे नहीं दिए सर, कॉल्स इन एरियर्स। सर गुप्ता जी ने, गुप्ता गुप्ता का है ना, हाँ गुप्ता जी ने नहीं दिए, 300 शेयर्स पे 400, 300 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं पे करें। बाकी जो रवि था उसने पहली 1,000 शेयर्स पे 4,000 रुपए दे दिए थे, और जो गोपाल है उसने तो सेकंड कॉल के भी पैसे दे ही दिए हमें। तो ये एक एंट्री काम की थी, बहुत बढ़िया एंट्री थी ये वाली। अब किसके शेयर्स फोरफिट करने हैं हमें, कौन सा बाबू है यहाँ पर, गुप्ता। गुप्ता गुप्ता जी ने क्या नहीं पे करा था, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी थी, तो बेटा इसने क्या क्या पे कर दिया था, एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी, अलॉटमेंट मनी पे कर दी थी। एप्लीकेशन पे शेयर कैपिटल 2 रुपए की थी, अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल कितने की थी, 3 रुपए की थी। तो 5 रुपए का हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। और क्या नहीं पे करा था इसने, हाँ जी, गुप्ता शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो बेटा गुप्ता के कितने शेयर्स थे, गुप्ता 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 के कितने शेयर्स थे, 300। अच्छा, तो गुप्ता की अगर हम बात करें सर, 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे सर, कितने शेयर्स थे, 300। सर 300 शेयर्स पे 2 रुपए की शेयर कैपिटल किसकी हो गई, एप्लीकेशन की, 3 रुपए की अलॉटमेंट की हो गई, और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल की हो गई। कितना हो गया, 700 इंटू 300, 2100। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम किसकी नहीं आ रखी थी, फर्स्ट कॉल की। तो ये कौन सी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल वाली है, जो कि नहीं आ रखी बेटा। जो शेयर एप्लीकेशन की आ रखी थी उसको नहीं दिखाना, जो अलॉटमेंट की आ रखी थी उसको नहीं दिखाना, कौन सी शेयर दिखाते हैं, जो नहीं आ रखी थी। तो 300 रुपए में 2 रुपए नहीं आ रखे थे सर, 600 रुपए यहाँ पे लिख दिए गए। सर इसने कितने पैसे दे रखे थे सर, सर 2 रुपए शेयर कैपिटल के इसने दे रखे थे एप्लीकेशन के। फिर इसने 3 रुपए किसके दे रखे थे, अलॉटमेंट के। तो 5 रुपए आ रखे थे 300 शेयर्स के हिसाब से, तो कितने पैसे हो गए, 1,500। सर क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी। सर फर्स्ट कॉल पूरी कितने रुपए की थी, 4 रुपए की, 300 शेयर्स के हिसाब से। तो बेटा यहाँ पे 4 रुपए में शेयर कैपिटल भी लेना है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लेना है दोस्तों। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बताओ मैं तुम्हें, पग पग पे तुम्हें फोर फीचर की एंट्री पूछी जा रही है। अभी पानी देखेंगे, अभी मिलाएंगे अभी तेरे को पानी में। बेटा आप किसके पैसे मंगवाओगे, सेकंड कॉल पे। अब सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे आएगी, ओ माय गॉड। सर 1,00,000 शेयर्स थे, उसमें से पहले एक बंदा धोखा कर गया था, कितने शेयर्स का, सबसे पहले वाला बंदा कौन था, नाम बताओ नाम, कुमार। कितने शेयर्स थे उसपे, 400। अब ये बंदा सेकंड कॉल, ये कौन सा बंदा था, ये जिसका फोरफिट करा है, 300 शेयर्स थे इसके। तो 700 शेयर्स माइनस कर दिया, अब शेयर कितने के बचे, 99,300 शेयर्स बचे, उसपे कितने रुपए आएंगे बच्चों, 3 रुपए। सेकंड कॉल कितने की, 3 रुपए। तो आपने कितने पैसे मंगवाए, 2,97,900, 2,97,900। कितने शेयर्स पे मंगवाए, 99,300। अब देखो 2,97,900 आपने मंगवाए,
बेटा ऊपर रवि तो ऑलरेडी दे चुका था 1000 शेयर्स, तो 1000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से रवि भैया ऑलरेडी कितने पैसे दे चुके थे? 3000। भैया सेकंड कॉल गोपाल जी भी दे चुके थे फर्स्ट में, गोपाल जी के पास कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके थे? 1800। और कुछ 4800 माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर 297900 माइनस 3000 माइनस में 1800, कितने पैसे हो गए? ओ माय गॉड, मैंने क्या लिख दिया? 297900 माइनस 3000 माइनस 1800। सर जी 293100 हमारे बैंक अकाउंट में सीधा क्या आ जाएंगे? आ जाएंगे सर बैंक अकाउंट में। तो ध्यान से देख लो बच्चों, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट करोगे? 2,93,100 रुपीज। अब यहाँ पे एडवांस कितना खत्म हो जाएगा? रवि का एडवांस है, किसका एडवांस है? रवि भैया का, और रवि का भी और किसका भी है? गोपाल का भी। तो यहाँ पे रवि के 1000 शेयर्स है सर, प्लस गोपाल के कितने शेयर्स है? 600। तो 1600 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 4800 रुपए का क्या हो गया सर? एडवांस यहाँ पे खत्म हो गया, लाइबिलिटी खत्म होगी तो क्या कर दी हमने? डेबिट कर दी सर। और बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना हो गया? 2,97,900। अब 10 का शेयर मैंने 9 का रीइशू कर दिया था। अच्छा, फोरफिट किस किस के शेयर्स हुए थे? कौन सी पार्टी थी सबसे पहले 300 वाली? कुमार और गुप्ता। तो 300 और 400, 700 शेयर्स पे 9 रुपए आए आपके पास, 6,300 रुपए आए। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 700 इंटू 1 कितने का डिस्काउंट हो गया? 700 रुपए का। और इक्विटी शेयर के कैपिटल में कितने पैसे गए? 7,000। अब क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा हो जो कि मेरे को ये बता दे सिर्फ ये 1600 रुपए कैसे है? चलो बच्चों देखो, लास्ट ये 1600 रुपए कैसे ट्रांसफर हुए? जब आपने पहला फोर फीचर जब आपने करा था, तो फोर फीचर अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करे थे आपने? ध्यान से अगर हम देखें, पहले अकाउंट फोर फीचर जो हमने करा था, कितने पैसे ट्रांसफर हुए थे? 800। पहले थे 800। तो फोर फीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ था? 800 से। फिर दूसरा हमने जब फोर फीचर जब हमने करा, तो वो दोबारा से क्रेडिट कितना हुआ? 1500। तो फोर फीचर क्रेडिट हुआ पहले 800 से, फिर फोर फीचर क्रेडिट हुआ कितने से? 1500 से। अगर आप टोटल देखोगे कितना हो गया? 2300 का क्या हो गया? क्रेडिट हो गया फोर फीचर अकाउंट में। फिर फोर फीचर पे आपने क्या दिया? डिस्काउंट कितने का? 700 का। तो 2300 माइनस 700 अगर आप कर दोगे तो फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितने का बच रहा है? 1600 का। अब 1600 रुपए किसमें ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो फोर फीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 1600 रुपए और 1600 रुपए। तो ये था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एक्चुअल में, अगर आप देखो। ठीक है, घर पे जाके अगर इसको सॉल्व करोगे, कम से कम ये आपके 40 मिनट्स तो खर्च कर देगा। बिल्कुल एकदम सब कुछ लिख के करोगे तो, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी जो वो थी ना कि रवि का माइनस करने 1000, ये तो बहुत बार क्या हो जाती है? मिस्टेक्स हो जाती है, बच्चे भूल जाते हैं सर ये 1000 रुपए करना, दिक्कत हो जाती है वहां पर। ठीक है जी सर, बिल्कुल सर, ये एग्जाम